हेलो फ्रेंड्स, मैं समाज सेवी संतोष पंकज चौहान। समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते रहते हैं और लोगों से मिलाते रहते हैं और लोगों से मिलने में बहुत व्यूज़ आते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। मैं बहुत बड़ी मोटिवेटर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ चीज़ विषयों पर लोगों के व्यूज़ मैं आपके सामने रख दिया करती हूँ। क्या होता है कभी कि अक्सर होता है कि हम किसी भी डिसीजन को लेते समय 10 बार सोचते हैं और हम कर नहीं पाते। क्योंकि हम उसमें क्या होता है, सोचते रह जाते हैं। हमें हमेशा किसी भी चीज़ को करने के लिए क्या होता है कि एक चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसे कहते हैं, आप कह लो विल पावर, या आप कह लो कॉन्फिडेंस, या आप कह सकते हैं गोल। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को शुरू कर देते हैं और आप एक गोल तय कर लेते हैं और आप उस पर चलना शुरू कर देते हैं, कंसिस्टेंसी होती है, तो आप उसमें एक ना एक दिन सफल ज़रूर हो जाते हैं। तो सफलता के लिए क्या होता है, आपको मेहनत, हार्ड वर्किंग, गोल और तय रास्ते पर चलना, और वो भी लगातार चलना ज़रूरी होता है। अब कई लोग होते हैं लाइफ में मिलते हैं, मैंने भी कई छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत की है लाइफ में। बहुत मेरी भी स्ट्रगल रहा। जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो हमारे ग्रैंडफादर के साथ रहा करते थे, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल देखा, हमने भी बहुत स्ट्रगल देखा। हमारी जो पीढ़ी है लगभग जो 80s वाली है, 70s वाली है, 90s वाली है, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल देखा और वो जीवन का उस रूप को भी देखा है जो आज के बच्चे नहीं देख रहे। आज क्या है, बच्चे पैम्परी में, एक आध बच्चे, कई भाई बहन हुआ करते थे, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, एक दूसरे की चीज़ें शेयरिंग में आया करती थी। आज नो शेयरिंग, नो केयरिंग। शेयरिंग केयरिंग एक बहुत ज़रूरी होता है। अब आज जो हम देखते हैं, मोस्टली आज का जो टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ, कि मोस्टली ये देखते हैं कि वुमेन्स हर फील्ड में काम कर रही हैं और बहुत सक्सेसफुल भी हो रही हैं। और जब वुमेन्स सक्सेसफुल हैं तो उनके परिवार, उनके घर मोस्टली नहीं बस पा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? वजह तलाशने की बात करेंगे तो इसमें कई वजह हो सकती हैं, लेकिन जो मैं लोगों में आजकल जो ज़्यादा देखती हूँ कि अगर हमारी भी एक ही बेटी है या एक बेटा है या हमारा एक ही बच्चा है, तो क्या होता है, हम उसे बहुत पैम्परिंग से, बहुत ही अच्छी तरह से परवरिश देते हैं। क्योंकि आजकल मोस्टली पेरेंट्स भी वर्किंग होते हैं, और अगर वर्किंग नहीं भी होते हैं तो भी हर कोई अपनी औलाद को सारी सुविधाएँ देने का प्रयास करता है। और आज का इंटरनेट का युग है, तो लोग बहुत अच्छी तरह से उसे ग्रो करते हैं, बच्चों को भी ग्रो कराते हैं, हर फैसिलिटीज़ के साथ ग्रो कराते हैं। तो बच्चों का एक अपना सोचने का दायरा डेवलप हो जाता है। और ऊपर से समाज का प्रारूप भी बदला है पिछले कुछ सालों में। बहुत तेज़ी से समाज का प्रारूप, लोगों की थिंकिंग वगैरह बदली है। अब होता क्या है कि लड़की जो होती हैं वो जॉब करने लगती हैं, जॉब करती हैं, प्रोफेशनल्स हैं और अच्छे अच्छे फील्ड में, बहुत हाई, लगभग दुनिया के सारे फील्ड हैं, चाहे वो व्यवसाय का हो चाहे जॉब्स का हो, वो उस पर सफलतम काम कर रही हैं। तो क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है। और एक एजिंग फैक्टर भी हो जाता है कि हम जो बचपन में जो सीखते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं, वो हमारी हैबिट जो कंप्रोमाइजिंग वाली ख़त्म हो जाती है, डोमिनेटिंग आ जाती है। अब मोस्टली क्या होता है, समाज का एक रूटीन बदला है कि 30 आफ्टर 30 मैरिजेस होती हैं। तो 30, 35, 40 में आदमी मैच्योर हो जाता है। तो मैच्योर आदमी कभी भी क्या होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर सकती, मोस्टली मैच नहीं करती। ऊपर से क्या होता है, डोमिनेटिंग नेचर है, चाहे गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं। गर्ल्स जो कमा रही हैं वो भी मोस्टली क्या होता है, वो अपने ऊपर खर्च करती हैं। अगर आप देखते हैं किसी भी परिवार में एक आदमी कमाता है तो वो अपने सारे खर्चे, माँ बाप, भाई बहन, परिवार, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पत्नी होती है, वो किसी के साथ, सबके साथ एडजस्ट करके चलता है, पूरे परिवार को साथ लेके चलता है। लेकिन अगर एक वुमेन कमाती है तो आप देखेंगे मोस्टली वो अपने और अपने बच्चों के ऊपर, या केवल अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करती है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे होती है वो मेल की रहती है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। लेकिन अब क्या है, वुमेन सशक्तिकरण की बात हो रही है, औरतें भी बराबर से काम करने लगी हैं, हर फील्ड में सफलतम हो रही हैं। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ईगो भी है। जो लेडीज़ आज कमाती हैं, आप, ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि एक तो लेट मैरिजेस का कारण है कि आफ्टर 30-35 प्रोफेशन में जाते हैं, प्रोफेशनली सेट होना चाहते हैं, 30-40-50 साल में मैरिजेस होती हैं, फिर बच्चे होते हैं। वो जो बच्चे होते हैं वो भी पूर्णतः स्वस्थ नहीं होते हैं। और
जब वो उनकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती, क्योंकि उनकी ईगो हो जाती है, वो प्रोफेशनल है। और मोस्टली कुछ केसेस में क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो लालच में आ जाते हैं, प्रोफेशनल लड़कियों से शादी करते हैं या पैसे लेकर शादी करते हैं। तो जो डाउरी के सिस्टम में ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। एक लड़की जिससे जिसके पेरेंट्स अननेसेसरी डाउरी दिया करते हैं किसी वजह से, किसी भी तरह से अच्छा लड़का देख के देते हैं कि मेरी लड़की का लाइफ अच्छा हो जाएगा, तो फिर वो लड़की से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके घर को बहुत अच्छे से चलाएगी और आपके कहना मानेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप एक मालिक खरीद के ला रहे हैं। मालिक काम नहीं करते। आपको एक परिवार का एक सदस्य नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको मालिक चाहिए। और जो आपने खरीदी हुई चीज़ है, आपने किसी वस्तु को ख़रीदा है तो आप उसका उपभोग करेंगे। और कोई अगर लड़की वाले ख़रीदते हैं लड़के को तो वो उपभोग कर रहे हैं, लड़के वाले ख़रीदते हैं तो लड़की वालों को। तो जो प्यार वाली फीलिंग्स है, जो हमारे समाज का जो प्रारूप है वो थोड़ा सा बदल रहा है। अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। बिना डाउरी के विवाह होना चाहिए। लड़के लड़की अच्छे होने चाहिए, प्रोफेशनली हम पढ़ाएं। कैरियर तो सेट होते बहुत लेट एज कर देते हैं। कैरियर सेट करते हुए लेट एज नहीं करनी चाहिए, एक टाइमली कर देना चाहिए। उसके मैरिज के बाद भी पढ़ाई होती है। अगर हम पुराना एग्जाम्पल देखते हैं, पुरानी लाइफ देखते हैं, 60, 70, 80s में अपने यहाँ का सिस्टम देखते हैं तो सब चीज़ें एक टाइमली हुआ करती थी। जो आज के आदमी की लाइफ है अगर आप देखो तो मोस्टली 60 to 70 ईयर्स की, 60-70 साल की उम्र में अगर आप हमारी जो हिंदू धर्म है उसमें आप लाइफ स्टाइल को मान देते हैं तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा और उसके बाद वानप्रस्थ आ जाता है। तो हम एक टाइमली अगर चीज़ों को लेके चलते हैं तो एक एक्सपेक्ट होता है कि हम सब चीज़ें टाइमली कर पाएंगे। लेकिन क्या है आजकल क्या रहता है कि टाइमली मोस्टली मैं देखती हूँ प्रोफेशनल लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो कहते हैं कि अभी हम सेट नहीं है, जब हम सेट होंगे तब शादी करेंगे। तो जिम्मेदारियों से भी भागना चाहता है। जो मैरिजेस के बाद जिम्मेदारी आती है, एक परिवार की जिम्मेदारी, दो परिवारों के बीच रिलेशनशिप डेवलप होता है, वो इस जिम्मेदारी उठाने को आज का युवा वर्ग तैयार नहीं रहता, तो वो लेट कर देता है। और उसके बाद जब बहुत समय निकल जाने के पास जो चीज़ें होती हैं और प्रोफेशनली लगभग हो रही हैं तो फिर उसमें उतनी सामंजस्यता नहीं होती। तो हमें आज समाज के प्रारूप के काम करने के लिए पेरेंट्स को चाहिए कि टाइम के अंदर लड़की और लड़कों की विवाह किया जाए और उनकी एजुकेशंस पूरी कराने की कोशिश की जाए। और अगर वो प्रोफेशनली जाना चाहते हैं सेटअप, अगर हाई प्रोफाइल पर भी जाना चाहते हैं, अच्छे कैरियर पे जाना चाहते हैं, स्ट्रगल करना चाहते हैं तो आफ्टर मैरिजेस पे कर सकते हैं। अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर पति पत्नी के बीच, जीवन साथी के बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी तो बहुत अच्छा सा चलेगा, सब चीज़ें स्मूथली हो जाती हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होती, एटीट्यूड होता है, ईगो होती है, तो सारे रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाते हैं। चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, ईगो के आगे कोई रिलेशनशिप नहीं चलता, चाहे वो परिवार का हो। आज परिवार बहुत कम हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहे बच्चे पारिवारिक मूल्यों को नहीं समझते। और आज एक बच्चा, फॉर एग्जांपल के लिए एक बच्चा है जिसका केवल वो अकेला है, अपने घर में रहा, उसने जो कुछ चाहा वो कुछ मिला, आगे उसकी मैरिज हो गई और उसके अपने बच्चे हो गए, लेकिन उसके बच्चे भी चाचा, मामा, दादा, बुआ, फूफा, जो पारिवारिक परंपरा उसको नहीं देख रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारे समाज का प्रारूप थोड़ा सा चेंज हो। आज लोग डोमिनेटिंग ज़्यादा हो गए, डोमिनेटिंग, ईगोइस्टिक हो गए, ईगोइस्टिक की वजह से ज़्यादा रिलेशनशिप खराब होते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि आज हम बच्चों की पैम्परिंग करते हैं, बच्चों में ईगो आ जाती है, उसकी बजाय हमें बच्चों को इस तरह से नॉरिशमेंट करना चाहिए, उनके अंदर सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, पारिवारिक मूल्यों का रिस्पेक्ट होना चाहिए, सामने वालों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो भी हमारे सामने हैं। क्योंकि हम सोसाइटी में पैदा हुए हैं, इस दुनिया में आए हैं तो हम फ्रेंड्स बनाने के लिए आए हैं, ना कि दुश्मन बनाने के लिए। तो हमें अच्छे से रहना आना चाहिए। सबसे पहले अगर हम अपनी मूल्यों के प्रति, अपने देश से प्यार नहीं करेंगे, अपने परिवार से नहीं करेंगे, अपने लोगों से नहीं करेंगे, अपने लोगों से नहीं जुड़ेंगे, फिर हम कहीं नहीं रहेंगे। वो वृक्ष जिसकी जड़ें खोखली होती हैं, चाणक्य ने कहा था, वो काट दिए जाते हैं स्ट्रेट खड़े हुए पेड़, जिनकी फैली हुई होती हैं वो। तो परिवार के साथ जुड़ा रहना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप परिवार में, और परिवार में जुड़े रहने के लिए आपको कई चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, कई चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। और
ईगो को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आज के टाइम में मैं ये देखती हूँ कि लोगों में बहुत सी मैंने ऐसी मदर इन लॉज देखी हैं, सासें देखी हैं, जिनके 2 या 3 बेटे होते हैं, तो वो किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती और एक के साथ जाके 2 लोगों के साथ अन्याय करती हैं, जो बहुत ही गलत होता है। क्योंकि जब समय का पता नहीं होता है कि कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, और अगर आप जो दे रहे हो वही आपको मिलेगा, ये कर्म का सिद्धांत है। तो आप अच्छा करने का प्रयास करिए कि लोगों का भी अच्छा करें। किसी की बेटी अगर आपके घर में आती है और अगर सास नहीं चाहती कि वो उस घर में रहे, तो कभी वो उस घर में नहीं सर्वाइव कर पाएगी। तो उसका भी कर्तव्य होता है कि वो अपनी जो दूसरों के घर से 25-30 साल कहीं और रह के जो कोई आता है उसे ग्रो कराने में, और एक छोटा सा पेड़ होता है 6-7 महीने, 1 साल, 2 साल वाला पेड़ अगर आप ग्रो कराते हो वो कहीं किसी भी एनवायरनमेंट में ग्रो कर जाता है। लेकिन अगर आप एक फुल फ्लैश ट्री को किसी दूसरी लोकेशन में लाएंगे तो उसे सर्वाइव कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि समय रहते सब चीज़ों को करने का आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि संस्कार, हमें संस्कार भी देना चाहिए, क्योंकि संस्कार होंगे तो बच्चे खुद का में हमारी जो हिंदू संस्कृति है वो कहती है पुत्र कपूत को धन संचय, पुत्र सपूत को धन संचय। आज क्या है, हम सब बच्चों के लिए कर देना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, बच्चों को कुछ करने का मौका नहीं देते हैं, उनका ड्रीम ही छीन के बैठ जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को वो अपना ड्रीम डेवलप करें, अपना प्रयास करें, उससे हासिल करें, एक हम हेल्दी एनवायरनमेंट बनाएं। अगर आपको मेरे व्यूज़ अच्छे लगें तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय। आप सबका जीवन सफल हो और खुशहाल हो।